हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जो ए और बी दो पॉइंट है, इनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनको देखेंगे हम, ये सीरीज में लगे हुए हैं या हमारे पैरेलल लगे हुए हैं। उसके बाद जैसे ही हमें ये पता चलता है उसके बाद तो हम इक्विवेलेंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं जी कैसे हमें पता चलेगा। सबसे पहले देखिए ए पॉइंट। तो मैं इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, ए पॉइंट से कौन कौन से जुड़े हैं हमारे। ए पॉइंट से देखो, इसका एंड पॉइंट भी है, इसका एंड पॉइंट भी है, और ये 12 ओम वाले का एंड पॉइंट भी है, लेकिन इस वाले का नहीं है। तो पहले तो मैं यहाँ पे सपोज इसको ए पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, और इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये तीन जो है हमारे इस प्रकार से ड्रॉ कर देता हूँ। एक ये और एक ये। तो ये देखिए, ये अगर ये वाला 8 है तो ये वाला ये 8 ओम है। ठीक है, ये वाला ये 8 ओम है और ये वाला ये 12 ओम है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट ए देखो, तीनों में क्या है, कॉमन है। एक एक एंड पॉइंट ए से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, जो ये ए और बी है, ए और बी नहीं, जो ये 8 वाले हैं इनका एक एंड पॉइंट तो आपने देखा, ए से जोड़ा, ठीक है। और जो दूसरा एंड पॉइंट है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, वो 4 ओम वाले रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ इस प्रकार से है जी हमारा, ये इन दोनों का जो एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट दोनों का, वो हमारा इस वाले से जुड़ा हुआ है। कौन सा है हमारा, 4 ओम वाला। ठीक है जी। और यहाँ पे ये हमारा जो 4 ओम रेजिस्टेंस है उसका एक एंड पॉइंट आप देख रहे हो कौन सा है, बी है। और जो 12 ओम है इसका भी एक एंड पॉइंट जाके बी पे मिल रहा है। तो लो जी, ये हमारा बी पे मिल गया, हमारा 12 ओम वाले का एंड पॉइंट भी। तो फाइनली हमें ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम मिला ए और बी के बीच में। अब तो आप लोग ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आसानी से फाइंड कर सकते हो। पहले देखो, ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका इक्विवेलेंट फाइंड कर दो। फिर जो आएगा उसको, और ये सीरीज में हो जाएंगे, उनका इक्विवेलेंट फाइंड करो। फाइनली जो इन सब का इक्विवेलेंट आएगा वो इस वाले के पैरेलल में हो जाएगा। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले मैं इनका देखता हूँ। सपोज मैंने कहा इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है, 1/r डैश है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आर डैश कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 4 ओम। कितना आया, 4 ओम आया। ये हमारा इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम। अब देखो, सपोज मैंने इसका और इसका जो इक्विवेलेंट है उसको मैंने आर डबल डैश से डिनोट किया। तो आर डबल डैश क्या हो जाएगा, आर डैश इनका इक्विवेलेंट प्लस ये वाला 4 ओम, ये वाला 4 ओम, क्योंकि क्या होगा, इनका इक्विवेलेंट जो होगा, और ये क्या है, सीरीज में है। तो ये सीधे सीधे आप जोड़ोगे, 4 धन 4, ये 4 है आर डैश, और ये 4 है, 4 धन 4 कितना हो जाएगा, 8 ओम। तो जो हमारा इन तीनों का इक्विवेलेंट आ गया वो हमारा आया 8 ओम। अब यहाँ पे देखो, ये 8 ओम और ये वाला हमारा जो है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। इनका इक्विवेलेंट और ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। और अगर मैं इनका इक्विवेलेंट फाइंड करता हूँ तो चारों के चारों का वही तो हमारा आर ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट है। यानी कि 1/r a to b कितना हो जाएगा, 1/8 ऊपर वाला, इन तीनों का इक्विवेलेंट, प्लस 1/12 ये नीचे वाला। आई होप आपको दिख रहा हो। तो ये आपने सॉल्व करना है जी। ये आप सॉल्व करोगे तो r a to b कितना मिल जाएगा मेरे को, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 8 तिया 24, तो 5, 5 हो जाएगा, 3 2 5, ठीक है, 5, 24/5, 24/5 आ रहा है ये r a to b। और आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 चौको 20, 4 5 8 40, तो 4.8 ओम। कितना आया, 4.8 ओम। इसको सॉल्व करने पे आर ए टू बी की वैल्यू कितनी मिली, 4.8 ओम। तो यही तो हमें फाइंड करना था, ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो वो कितना आया, 4.8 ओम। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।